हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको छायावाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। ये पंक्ति दी गई है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। इस पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो फ्रेंड्स, ये बताना है कि ये जो पंक्ति है इसमें किसके जीवन के बारे में बताया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण या फिर विभीषण। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उक्त पंक्ति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा में ये कौन सी रचना है? राम की शक्ति पूजा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित है और इसमें राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज इन पंक्तियों में दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? इसमें बताना है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है। अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत या फिर प्रायोगिक। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शैलीगत। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? शैलीगत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में बताना है कौन सा विकल्प सही है। ये ऑप्शन है कि बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। भी है, बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि नहीं रह सके। या फिर सी है कि हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। डी ऑप्शन है कि बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? हरिऔध द्वारा रचित जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या बतानी है। 17, 19, 21 या फिर 23। तो इसमें 17 क्या है? सर्ग हैं। किसमें? प्रिय प्रवास में। सर्गों की संख्या कितनी है? 17। हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17 है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो साकेत महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 12। जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या 15 है। तो आपको ये सर्गों की संख्या याद करनी है। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि कोई भी एक महाकाव्य होगा और उसमें सर्गों की संख्या बताना है, तो आपको याद करना है। ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार हिंदी में जो मुक्तक काव्य है ये किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? रोला, दोहा, चौपाई या फिर कवित्त। आंसर हो जाएगा कवित्त छंद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवित्त छंद की बुनियादी पर ये शब्द सफल हो सकता है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है इनका जो छंद है वो कौन सा है? कवित्त। अगला क्वेश्चन है, इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य कवित्त छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। कवित्त को
निराला ने हिंदी का जाति छंद कहा। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कवित्व छंद को हिंदी का क्या कहा? जातीय छंद। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, दिल्ली केवी में पूछा गया, पीजीटी में भी पूछा गया 2015 में, और टीजीटी में भी पूछा गया 2014 में, 3 में भी पूछा गया, 2 में भी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करना है, याद कर लीजिए। कलाधर के उपनाम से रचना करने वाले का नाम बताना है। कलाधर ये उपनाम है, और इस उपनाम से रचना करने वाले कौन से कवि हैं बताना है आपको। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कलाधर के उपनाम से रचना करने वाले कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनका जो बाल नाम है, जयशंकर प्रसाद का बचपन का नाम क्या था? झारखंडी था। क्या था? झारखंडी। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है फ्रेंड्स कि इनका जो बाल नाम है, बचपन का नाम था, वो क्या था? झारखंडी था। और इनके द्वारा रचित जो प्रमुख काव्य हैं, कृतियाँ, उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आशु, लहर, कामायनी, ये सभी किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। जो विकल्पों में कवि दिए हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा, ये चारों छायावाद के कवि चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। ये चारों कवि, तो इन चारों कवियों के नाम ही आपको याद करना है कि छायावाद के चतुष्टय के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं। तो ये चारों नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं, किस रचना से ली गई हैं? आंसू से, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या फिर निर्झरणी। आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति से। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये काव्य पंक्तियाँ किस रचना की हैं? सरोज स्मृति की। सरोज कवि निराला की पुत्री थी। जो सरोज थी वो कौन थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है फ्रेंड्स कि सरोज क्या थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी। निराला द्वारा रचित जो सरोज स्मृति है, इसको हिंदी का, सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। इसको सरोज स्मृति को क्या माना जाता है? शोक गीत। इनके द्वारा रचित और भी अन्य काव्य कृतियाँ हैं, जैसे अनामिका, परमल, गीतका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नैपत्ति, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, शांत काकली, ये सभी किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्नेह निर्झर बह गया है, रीत ज्यों तन रह गया है। उपर्युक्त गीत किस कवि का है? ये गीत किस कवि का है बताना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नरेंद्र शर्मा या राम कुमार वर्मा, बताना है आपको। स्नेह निर्झर बह गया, रीत ज्यों तन रह गया, ये जो गीत है ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी जो रचना है अणिमा काव्य संग्रह से ये लिया गया है। अणिमा एक इनका काव्य संग्रह है और उस अणिमा से यह गीत लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उस गलत कथन को बताना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य, काव्यकला तथा अन्य निबंध, ये प्रसाद द्वारा रचित क्या है? निबंध संग्रह है। इरावती ये प्रसाद द्वारा लिखी गई क्या है? कहानी है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये गलत है। इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं बल्कि क्या है? एक उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो
यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप लोग क्लास तो देख लेती हो लेकिन कमेंट नहीं करती हो कि आपको ये क्लास कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख कर के हमें ज़रूर बताइए।